देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलकर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया है कि प्रदेश की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे और सड़कों का एक बार निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाकों का विस्तृत दौरा करेंगे। इसके लिए 31 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय में रिव्यू बैठक बुलाई गई है। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है और उनसे हिमाचल के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष इस आपदा के दौरान अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा है। विपक्ष ने सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं। जितना सरकार का दायित्व बनता है उतना ही इस आपदा के दौरान विपक्ष का भी था। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान अब तक भाजपा के बड़े नेताओं का किसी का भी कोई सुझाव नहीं आया है, बल्कि सरकार की निंदा करने का ही कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा ऑपरेशन लोटस पर दिए जा रहे बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस दौरान आपदा से जूझ रहा है और इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। जयराम ठाकुर को लोटस के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर साहब अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार जो है वो निगरानी सड़कों की और सब चीज़ों की करवाई जा रही है। इस मसले को हमारा डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, करीबन 1800 से 2000 करोड़ के अनुमानित नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके लिए कुछ ही दिन पहले हमने जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू और मनाली और मंडी का क्षेत्र, वहाँ का विस्तृत दौरा किया है। और जो सड़क है, चाहे ब्रिजेज़ है, चाहे NHAI के रोड्स है, चाहे नेशनल हाईवे के हैं, चाहे स्टेट लिंक्स है, उनको मजबूत करने का और जहाँ पे वो बह गए हैं उनके रेस्टोरेशन का वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने के डायरेक्शंस कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को दिए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं दिल्ली भी गया था और वहाँ पे हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले थे और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह जी भी हमारे साथ उपस्थित थी। और मुख्यमंत्री जी की ओर से मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हिमाचल का दौरा बनाएं जल्द से जल्द, ताकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो हमारे खास करके उनके अंतर्गत जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सड़कें हैं, NHAI की, और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवेज़ के सड़कें हैं जिस पे डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको गति देने के लिए मंत्री जी आकर निरीक्षण करें और जो इसमें ऑर्डर्स देने हैं रेस्टोरेशन के लिए बजट की आवश्यकता है वो दें। उन्होंने 300 करोड़ मौके पे ही भारत सेतु योजना के तहत ब्रिजेज़ की रेस्टोरेशन के लिए हिमाचल को दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और उन्होंने प्रदेश सरकार का जो निमंत्रण है उसे स्वीकारा है और 1 तारीख को जो अभी उनके ऑफिस से टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, ये 1 तारीख को वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कुल्लू और मनाली का, और मनाली और कुल्लू आएंगे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख को सोमवार को एक रिव्यू बैठक PWD की और नेशनल हाईवे की जो है वो अपने कार्यालय में रखी है। उसमें हम पूरी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री जी की इसके बारे में करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो है वो कुल्लू जाएंगे और उनके साथ मैं भी कुल्लू जाऊंगा और वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को पूरी स्थिति का वास्तविक परिस्थिति से उनको जो है वो जायज़ा वो लेंगे, उनको उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल के रेस्टोरेशन के लिए वो पूरा सहयोग अपने मंत्रालय की ओर से देंगे। वैसे भी माननीय गडकरी जी की एक अलग छवि है, एक अलग छाप है प्रदेश और देश की राजनीति में, और वो हमेशा जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश को इस विपरीत परिस्थिति में वो प्रदेश का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी भी उसमें हस्तक्षेप करेंगे और हिमाचल को सड़कों के लिए खास करके जो है पूरा सहयोग मिलेगा, इसकी हमें पूरी आशा है। देखिए, वैसे तो ये कि राष्ट्रीय मुद्दा है
मगर सिंस कांग्रेस पार्टी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया फ्रंट नाउ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप विपक्ष के साथियों को किसी एक आतंकवादी संगठन के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। और ये वही भाजपा है जो आज भारत भारत कह रही है, पर उनके पास खेलो इंडिया का कोई जवाब नहीं है, मेक इन इंडिया का कोई जवाब नहीं है, स्किल इंडिया का कोई जवाब नहीं है। ये सब चीज़ों में इंडिया है और उनके जो प्रधानमंत्री है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसलिए इस तरीके के तर्क देने जिसका कोई जो है लॉजिक नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।